ایک विशाल राज्य में एक दयालु राजा रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। राजकुमारियां सुंदर, शिक्षित और शालीन थीं, पर आम लोगों की हालत से अनजान थीं। उसी राज्य में एक गरीब माँ अपने छोटे बेटे आरुष के साथ रहती थी। घर मिट्टी का था और दरारों से हवा भी अंदर आ जाती थी। माँ रोज खुद भूखी रहकर बेटे को खिलाती थी। उसका एक ही सपना था कि बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। आरुष भी मेहनती और दिल का बहुत अच्छा था। माँ अक्सर कहती, बेटा, भलाई सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि बेटियों को जनता की असली स्थितियों को देखना चाहिए। उसने कहा, एक शासक बनने से पहले इंसानियत सीखना जरूरी है। राजकुमारियां महल की सुविधा में पली थीं, इसीलिए वे उत्साह और डर दोनों में थीं। राजा ने पहरेदारों को तैयार किया और बेटियों को गांव ले जाया गया। गांव वालों ने राजकुमारियों का स्वागत फूलों से किया, लेकिन उनके आगे कई गरीब घर दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य राजकुमारियों ने पहली बार देखा था। उनकी आंखें नम होने लगीं। राजकुमारियों की नजर एक जर्जर घर पर पड़ी। अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। वे तुरंत दौड़कर घर के पास पहुंची। दरवाजा आधा टूटा था और हवा अंदर से ठंडी लग रही थी। आरुष दरवाजा खोलकर चौंक गया। उसने सिर झुकाकर कहा, आप महल से आई हैं? राजकुमारियां अंदर गईं और उसकी बीमार मां को देखा। राजकुमारियों का दिल तुरंत पिघल गया। बड़ी राजकुमारी ने धीरे से पूछा, तुम्हारी मां की ये हालत कैसे हुई? आरुष ने रोते हुए बताया कि उनके पास दवाई और खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। छोटी राजकुमारी ने मां का हाथ पकड़ के उसे ढांढस दिया। मंझली राजकुमारी ने तुरंत अपनी पोटली से सिक्के निकाले। उसने कहा, ये तुम्हारी मां की दवाई के लिए हैं। छोटी राजकुमारी ने अपनी शॉल मां पर डाल दी। मां ने कमजोर आवाज में कहा, भगवान भेजता है मदद करने वालों को। राजकुमारियां पहली बार सच्चा दुख देख रही थीं। राजकुमारियां तुरंत महल लौटकर पिता को सब बताने लगीं। उन्होंने कहा कि गांव में कई लोग भूखे, बीमार और बेघर हैं। राजा अपनी बेटियों की बदली हुई सोच देखकर गर्व से भर गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में दवाइयां और भोजन बांटा जाए। पर राजकुमारियों का मन सबसे ज्यादा आरुष और उसकी मां के लिए पिघला था। वे बार बार उसी परिवार के बारे में सोच रही थीं। उनका मन पहली बार किसी आम इंसान के दर्द से जुड़ा था। राजा ने महसूस किया कि उसकी बेटियां अब बदल रही हैं। कुछ दिन बाद राजकुमारियां फिर आरुष के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि मां की हालत पहले से बेहतर थी। दवाइयों और खाना मिलने से मां के चेहरे पर फिर से जान आ गई थी। राजकुमारियां उसे देखकर खुश हो गईं। आरुष ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मेरे फरिश्ते हैं। छोटी राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, भलाई करना हमारा कर्तव्य है। मंझली राजकुमारी ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा। आरुष ने कहा कि उसने कभी पढ़ाई का मौका ही नहीं पाया। राजकुमारियों ने फैसला किया कि वे आरुष को पढ़ाएंगी। बड़ी राजकुमारी ने इतिहास, मंझली ने गणित और छोटी ने नैतिकता पढ़ाना शुरू किया। आरुष बहुत जल्दी सीखने लगा। देखकर राजकुमारियां हैरान रह गई। वे कल्पना नहीं कर सकती थीं कि एक गरीब बच्चा इतना तेज दिमाग रख सकता है। महल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। हर दिन वो सुबह काम करता और शाम को पढ़ता। उसकी माँ बेटे की लगन देखकर खुशी से रो देती थी। वो कहती, मेरी गरीबी एक दिन खत्म होगी। एक दिन राजा ने भी आरुष को महल बुलाया। उसने उसकी बुद्धिमानी और विनम्रता की खूब तारीफ की। राजा ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरुष ने कहा, महाराज, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, जैसे आपने मेरी मदद की। राजा उसके उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। राजकुमारियां गर्व से उसे देख रही थीं। राजा ने कहा, असली राजसीपन खून में नहीं, दिल में होता है। आरुष की जिंदगी धीरे-धीरे बदल रही थी। राजकुमारियां अब आरुष को अपना सच्चा मित्र मानने लगी। वे उसके साथ बैठतीं, बातें करतीं और नई नई चीजें सिखातीं। महल के लोग भी अब आरुष को सम्मान देने लगे थे। वो बहुत सभ्य और विनम्र था, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे। छोटी राजकुमारी अक्सर उसकी मां के पास बैठकर कहानियां सुनाती। मंझली राजकुमारी उसकी पढ़ाई की जांच करती। बड़ी राजकुमारी उसे नेतृत्व बनने के गुण सिखाती। आरुष इन सबको बहुत सम्मान से सुनता और सीखता। राजा ने तय किया
कि राज्य में एक बड़ी परीक्षा रखी जाएगी। इसमें राज्य के सभी बच्चों को शामिल होने का मौका मिलेगा। परीक्षा पास करने वाला बच्चा राजा का विशेष विद्यार्थी बनेगा। राजकुमारियों ने आरुष को इसमें भाग लेने के लिए कहा। आरुष पहले घबराया, पर बाद में हिम्मत से तैयार हुआ। उसने दिन रात पढ़ाई की। माँ उसके लिए भोजन और दुआ दोनों तैयार करती थीं। राजकुमारियां उसे बार बार प्रोत्साहित करती थीं। परीक्षा के दिन महल का बड़ा प्रांगण बच्चों से भर गया। सब बच्चों ने बेहतरीन कपड़े पहन रखे थे, पर आरुष ने साधारण कपड़े पहने थे। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, ये गरीब लड़का क्या करेगा? लेकिन आरुष ने परवाह नहीं की। उसने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसकी तैयारी मजबूत थी। राजकुमारियां दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। परीक्षा खत्म हुई तो सब परिणाम का इंतजार करने लगे। जब परीक्षा के नतीजे घोषित हुए तो सब हैरान रह गए। पहला स्थान किसी अमीर बच्चे का नहीं, बल्कि आरुष का था। सभी की आंखें फटी रह गईं। राजा ने मंच से उसका नाम पुकारा। आरुष कांपते कदमों से मंच पर पहुंचा। राजा ने कहा, आज साबित हुआ कि प्रतिभा गरीबी की मोहताज नहीं होती। राजकुमारियां खुशी से ताली बजा रही थीं। लोगों की सोच उस दिन पूरी तरह बदल गई। राजा ने घोषणा की कि वो आरुष की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएगा। महल में उसके लिए अलग कमरा भी दिया गया। राजकुमारियां अक्सर उसे पढ़ाने आतीं। उसकी मां भी महल में आने लगी और सभी उसका सम्मान करते। राजमहल में उसका आना जाना अब सामान्य हो गया था। राजा उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा था। वो बैठक में भी आरुष की राय लेता। आरुष की ईमानदारी सभी के दिल में जगह बना चुकी थी। राजकुमारियां महसूस करने लगीं कि उन्हें आरुष का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वो विनम्र था, दयालु था और हर काम पूरे मन से करता था। कई बार तीनों राजकुमारियां उसकी लगन देखकर प्रेरित हो जाती थीं। आरुष हमेशा कहता, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। राजकुमारियों को उसकी बातें बहुत पसंद आती थीं। वे उससे इतना प्रभावित हुईं कि अब उसे अपना आदर्श मानने लगीं। राजा भी देख रहा था कि आरुष के आने से बेटियां और भी विनम्र और व्यवहारिक हो गई हैं। महल का माहौल बदल चुका था। जब राज्य में सूखा पड़ा तो लोग परेशान होने लगे। बहुत से गांवों में खाने पीने की चीलें खत्म होने लगी। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सब मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे थे, पर कोई योजना कारगर नहीं लग रही थी। तभी आरुष ने हाथ जोड़कर अपनी राय दी। उसने कहा कि पानी बांटने और भोजन वितरित करने की एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए। राजा और मंत्रियों को उसका विचार बहुत पसंद आया। राजा ने तुरंत योजना लागू कर दी। कुछ ही दिनों में उसका प्लान सफल साबित हुआ। गांव में राहत पहुंची और लोग फिर से खुश होने लगे। राजकुमारियां भी उसके साथ जाकर लोगों में खाना बांटती थीं। लोग कहते, पहली बार राजा की बेटियां इस तरह हमारे बीच आई हैं। राजकुमारियों का दिल अब लोगों के दर्द को सच में महसूस करता था। आरुष की मां भी उसके कामों पर गर्व करती थी। राजा ने सार्वजनिक रूप से उसकी तारीफ की। उसने कहा, एक गरीब मां ने इस राज्य को एक सच्चा नेता दिया है। समय के साथ आरुष और राजकुमारियों का नाता गहरा होता गया। तीनों राजकुमारियां उसे बहुत सम्मान देती थीं। छोटी राजकुमारी को उसकी दयालुता बहुत पसंद थी। मंजली को उसका बुद्धिमान होना अच्छा लगता। बड़ी राजकुमारी को उसकी नेतृत्व क्षमता प्रभावित करती थी। राजा भी ये बदलाव गौर से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि आरुष उनमें से किसी का अच्छा जीवन साथी भी हो सकता है, लेकिन उसने फैसला बेटियों पर छोड़ दिया। एक दिन राजा ने तीनों बेटियों को बुलाया। उसने पूछा, तुम सबको आरुष कैसा लगता है? तीनों ने जवाब दिया, वह अच्छा दोस्त है और महान इंसान भी। राजा ने कहा, अगर तुम तीनों में से कोई उसे जीवन साथी चुनना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा। तीनों बेटियां पहले शर्माईं, फिर मुस्कुराईं। छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरा मन कहता है कि वह दिल का सच्चा है। बड़ी और मंजली भी उसके निर्णय से संतुष्ट दिखीं। राजा ने सिर हिलाया और कहा, तब समय आने पर बात करेंगे। आरुष को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो बस राज्य की सेवा और अपनी मां की देखभाल में लगा रहता था। मां ने उससे कहा, बेटा,
जिंदगी ने अब तुम्हें नई राह दी है। आरुष माँ की बात हमेशा दिल पर लेता। उसे लगता था कि उसकी जिम्मेदारियां अभी बहुत हैं। उसका एक ही सपना था कि राज्य खुशहाल बने। राजकुमारियों की मौजूदगी हमेशा उसे और मेहनती बनाती थी। वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता था। एक दिन छोटी राजकुमारी ने हिम्मत करके राजा से कहा कि वो आरुष को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा निर्णय समझदारी भरा है। राजा ने आरुष को महल बुलाया और उससे सीधी बात की। आरुष पहले बहुत घबरा गया और बोला, मैं गरीब हूं महाराज। राजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, Tell me, my daughters, what do you think of इंसान की Arush? कीमत He तय is a नहीं great करती। human. राजा Then ने I कहा bless कि you all. उसकी बेटियों ने उसे चुना है क्योंकि वो दिल का अमीर है। आरुष की आंखें भर आईं। उसने विनम्रता से सर झुकाया। जल्द ही पूरे राज्य में खुशखबरी फैल गई। गांव वाले भी खुश थे क्योंकि वे जानते थे कि आरुष जैसा दिलवाला शख्स राजकुमारी से शादी करेगा तो ये राज्य के लिए अच्छा होगा। आरुष की मां खुशी से रो पड़ी। राजकुमारियों ने स्वयं जाकर उसे गले लगाया। राजा ने कहा, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। महल में तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य में सजावट होने लगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। लोगों ने देखा कि एक गरीब माँ का बेटा अब सम्मान के उच्च स्थान पर पहुंच गया है। राजकुमारियां भी बेहद खुश थीं कि उन्होंने सही इंसान को चुना। राजा ने नए दामाद को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। आरुष ने वादा किया कि वो हमेशा सच्चे मन से राज्य की सेवा करेगा। महल में सभी उसे प्यार और सम्मान देने लगे। गांव वाले उसे आदर्श मानने लगे थे। उसकी मां को भी महल में सम्मान की जगह मिली। समय बीतता गया और आरुष ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। राजकुमारियों और राजा ने हमेशा उसे समर्थन दिया। लोगों ने उसका नाम आदर से लेना शुरू कर दिया। वो कभी नहीं भूला कि वह एक गरीब घर से आया था। उसने कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा विनम्र रहा। उसने अपनी मां की शिक्षा, भलाई कभी बेकार नहीं जाती, को जीवन का आधार बनाया। उसके कार्यों से पूरा राज्य सुखी और समृद्ध हो गया। मॉरल: सच्चाई, मेहनत और भलाई इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। असली अमीरी दिल की होती है।